वेलकम टू लाहौरी इन एलए। तो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लोगों ने अन्नी मचाई हुई थी कि यार बाबर आजम को उतारो, बाबर आजम को उतारो, इसको ले आओ, उसको ले आओ, सैम अयूब को ले आओ, हारिस रऊफ को टेस्ट खिला लो, बरगर खान को खिला लो। बरगर खान ए हमारे जो मोइन खान के साहबजादे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजम खान जो कि मुझे लगता है बर्गर खाने में ज़्यादा खैर मसरूफ़ होते हैं। इसको ले आओ, उसको ले आओ, धमका को ले आओ, और होया क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसी वो कहते हैं ना, वो कहना नहीं चाहिए मगर चलो कह ही देते हैं, ऐसे कुत्तों की तरह मार मारी है उसने फिन एलन ने। मतलब यार उठा उठा के 27 रन एक ओवर में, 28 रन एक ओवर में। हारिस रऊफ साहब आते हैं, पेस करवाते हैं। यार हम ना कैंट में जब गेम खेलते थे ना, वहाँ पे एक बैट्समैन होता था, वो ना जब वो पेसर ज़रा हावी होता था ना, वो आवाज़ें निकालने लग पड़ता था, एल एफेयर, एल एफेयर। तो जैसे ही आ रहा होता था ना, तो लोगों का क्राउड आ गया था, क्राउड शुरू हो गया था और जैसे ही वो बॉलर करवाने लगे एल एफेयर। तो बेसिकली वो फिन एलन ऐसे बच्चों की तरह वो कोट लगा रहा था, कैसे वो क्लब से भी लो, क्लब के शायद बॉलर बेहतर हो, क्लब से भी लो लेवल कैसे बॉलिंग हो रही थी। नहायती आई वुड से क्या कहेंगे यार, इससे घटिया मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग जिंदगी में नहीं देखी। वो आज स्टैट भी आए हुए थे कि 200 रन शायद T20 के अंदर पाकिस्तान को कोई गिने चुनी बार पड़े होंगे, और इस बार तो हर इनिंग में ही हमें पड़ रहा है। और कैप्टन आके कहते क्या है, लर्निंग चल रही है। अफरीदी कहते हैं इनको टाइम दो। ओ भाई कितना टाइम दो, दिस इज द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स क्योंकि आप परसिस्ट कर रहे हो पिछले 3-4 साल से। सो खैर कहने का मतलब यह है कि यार मेरा नहीं ख्याल इनमें कोई खास दम है कुछ करने के लिए, अदर देन बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली, या वो अब्दुल्ला शफीक, वो T20 खेलते नहीं है। मेरा नहीं ख्याल हमारे किसी भी बैट्समैन के अंदर वो कहते हैं इतने तप्पड़ हैं कि वो बॉलिंग को खेल सके। मतलब हमारी शॉर्टन देखें, मैंने कभी नहीं देखा कि बैट्समैन जो है वो बगैर बल्ले के भाग रहा है। एटलीस्ट मैंने जितनी देर से मैं मिड 90 से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब और फिर बल्ले छोड़ के भाग रहा है, फिर भी शॉर्ट रन हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं यार। या तो इनको वो लाहौर सदर में होते थे हकीम जगराम वाले, मेरा ख्याल है इनको जाके ना हकीम जगराम वाले से ना, वो तो खैर बेचारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फोत हो गए हुए हैं, मगर उनके बेटे या जो भी आगे वो गद्दी या वो हकीमी गद्दी संभाल रहे हैं ना, इनको यार कुछ मेरा ख्याल है कुछ खिलाओ पिलाओ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इनसे इतनी भी ताकत है कि 50 मीटर की भी बाउंड्री इनसे कवर हो सके, क्लियर हो सके। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग 3-0। मतलब एक तो जीते, दूसरी गेम तो जीत ही सकते थे, जहाँ पे ऑलमोस्ट बाबर ने और फखर ने गेम बना दी थी, और उसके बाद क्या होया, इमोशंस लग गए। यही हो सकता है। मतलब उसके बाद क्या होया, मतलब उसके बाद यही होया कि आजम खान आए हैं, चाचा इफ्तिखार आए हैं, जो कि कहते हैं उन्हें चाचा ना कहें, अगर आपको चाचा भी ना कहें, इज्जत भी ना बख्शें, तो और क्या कहें आपको, क्योंकि आपसे कुछ परफॉर्म तो होता नहीं है। मतलब इतनी फारिग बॉलिंग, इतनी फारिग बैटिंग, इतनी फारिग फील्डिंग। तो आई मीन वेयर इज द चेक्स एंड बैलेंस। खैर चेक्स एंड बैलेंस तो यार, जब आपकी रूट्स, मैंने एक चीज़ लर्न की है एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में आकर, कि यार जब आपकी रूट्स खोखली होती हैं ना, सही है ना, जब आपकी रूट्स खोखली होती हैं तो उन्हीं का जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, वो आपकी हर चीज़ पे पड़ते हैं। आप हफीज़ साहब को उठा लें, कभी उनका प्लेन मिस हो रहा है, कभी उनकी न्यूज़ आ रही है कि वो रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, और पॉसिबल है ना, क्योंकि लोग कहते होंगे तुम क्या मुझे सिखा रहे हो, तुमने तो खुद एक मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला। पॉइंट सही है, किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले द वर्ड इज वॉक द टॉक। द ओनली कैप्टन जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में था जो कि वॉक द टॉक करता था, एक थे इमरान खान, दूसरा था वसीम अकरम, मगर वसीम अकरम थोड़े से वो दूसरे उनकी तरफ उनका दिमाग भी चलता था। तो बहरहाल ऊपर वाला बेहतर जानता है यार क्या सच था कि क्या झूठ था। मगर पॉइंट इज के वसीम और इमरान के अलावा हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई प्लेयर
एज अ कैप्टन जो कि डायनामिकली वॉक द टॉक कॉन्सेप्ट लेके आता है, यानी कि अगर आप डिमांड कर रहे हो अपनी टीम से कि आप या कुछ करके दिखाओ, अदर देन वसीम अकरम और इमरान खान आई डोंट इवन रिकॉल कोई है, या इंजमाम भी कह सकते हैं। इंजमाम की कप्तानी इतनी कोई खास मैं कोई फ़ैन नहीं था, मगर इंजमामुल हक ही न्यू व्हाट ही वाज, एटलीस्ट वो खड़े होते थे तो पता चलता था कोई कप्तान खड़ा है। बाबर आजम आई स्टिल बिलीव 100%, 100 क्या 200% बात सच्ची है उनकी। कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें फ्लॉज थे, मगर अब क्या है, अब क्या करोगे, वेयर वुड यू हाइड नाउ, अब तो छुपने के लिए भी जगह नहीं बची, अब कहाँ पे जाएंगे। अब शाहिद अफरीदी कहते हैं टाइम दो, अबे क्या टाइम दें, मतलब यार शाहीन अफरीदी की तो बॉल नहीं जा रही। मैंने पहले ही बोला था अपनी वीडियो में कि यार शाहीन पीएसएल की बेसिस पे और कुछ उनके जो सुसर साहब ने, एक तो हमें यार ये रिश्तेदार ले बैठे हैं। आज पिछले दिनों एक मैं मीम देख रहा था कि पाकिस्तान की टीम क्या थी क्या है, हमारे पास मोइन के बेटे, मोइन के साहबजादे खेल रहे हैं, हमारे पास सकलैन का दामाद खेल रहा है, हमारे पास अफरीदी का दामाद खेल रहा है, हमारे पास इंतमाम का भतीजा खेल रहा है। ये क्या है, ये रिश्तेदारों की टीम है कि क्या है ये, मतलब ये किस किस्म की मतलब ये यार ये दिल दुखता है। मतलब मैं तो खैर रिलेट नहीं कर सकता कि बेचारे पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि एटलीस्ट अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जितने भी पाकिस्तानी इस क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, अदर देन डिसअपॉइंटमेंट उन बेचारों के पास और कुछ नहीं है। इतनी फजूल, घटिया और नाकिस परफॉर्मेंस मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखी, इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं वॉच की थी। मैंने कहा तो वक्त ज़ाया करने की बात है, इन्होंने तो 3-0, जबकि बड़े बड़े सूरमा जब गए थे वो 3-0 हार गए थे, तो इन्होंने तो बेचारों ने साथ भी नहीं लगना। और वेस्ट इंडीज को देखें, वेस्ट इंडीज कह रहा था कि जो पाकिस्तान से किया उनसे लर्न करके हम यहाँ पे परफॉर्म करने आए। मेरे ख्याल है वेस्ट इंडीज तो 150 पे ही बुक होके बैठी हुई थी। खैर एनीवेज, ये यार इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, इस टीम का कोई भी कप्तान बना दो, इसका कुछ नहीं होना। अनफॉर्चुनेटली अब तो वो स्किल्स ही नहीं रहे, पहले तो थोड़े से प्लेयर्स में स्किल्स थे, कुछ प्लेयर्स में तप्पड़ थे, कुछ जिगरा था, वो परफॉर्म कर लेते थे। ये तो ऐसे लगते हैं कि मुके हुए प्लेयर्स हैं, ना इनमें कोई जान है। मतलब पुल शॉट मारते हैं, सर्कल नहीं क्लियर होता, और कईयों से तो पिच ही नहीं क्लियर होती, सर्कल को तो छोड़ दें, पिच पे ही कैच हो जाते हैं। वो कभी पुल होया तो पुल शॉट खेलिए, उस शॉट सीधी चली गई है, यार किस किस्म का पुल है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इससे देखे पुल शॉट नहीं देखी। आई एम सॉरी टू से, इससे बदतर, इससे घटिया, इससे पैथेटिक, इससे नाकस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की मैंने तो अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी। बाबर आजम को इन्होंने हटा के जो तीर मार ली हैं, मैं ये नहीं कहता, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बाबर कोई बहुत कुछ तीसमार खान किस्म के कप्तान नहीं थे, मगर उन्होंने एक टीम को एक स्टेबिलिटी दी हुई थी। अब आप ये देख लें, ना शाहीन से ना परफॉर्म, कभी भी नहीं हो सकता शाहीन अफरीदी से परफॉर्म। वो शाहीन अफरीदी तो याद है कि अब उससे वेड उन पे सेमीफाइनल में हावी हुआ था, ही वाज ही कंप्लीटली लॉस्ट इट। देखें, ये जो होता है ना मेंटल स्ट्रेंथ, ये आपको एक तो आपके अंदर होती है बाय नेचर, दूसरी ये है जब नहीं होती ना, आपको सीरियसली काम करना पड़ता है अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर उस चीज़ से बाहर आने के लिए, और ये बहुत मुश्किल है। और शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ले लें, यू नो दे आर लाइक, आई वुड से नॉट मेंटली स्ट्रांग एट ऑल। अगेन डिसअपॉइंटिंग तो बहुत होगा। अब 2 मैच रह गए हैं मेरे नज़दीक, तो आई थिंक मैंने शायद प्रेडिक्शन मारी थी 4-1, मुझे तो 1 भी होता वो बहुत मुश्किल लग रहा है। अल्लाह करे ये जीत गए कुछ जो हल्की सी, अब तो हल्की भी इज्जत नहीं रही शायद क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन यह है कि 5-0 नज़र आ रहा है मुझे। मैं भी तुक्का चल गया, अगर वो बिल्कुल ही घटिया प्लेयर्स खिला दें, न्यूजीलैंड फिनलैंड को बिठा दें और ऐसी फजूल किस्म के उन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट्स ना किए, तब शायद इनका एक आधा कोई चांस बन गया है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर 5 का पंजा लगने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगेन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लाहौरी इन एलए। कुछ और डिस्कस करेंगे यार आने वाले वीडियोस में। ये क्रिकेट टीम को तो डिस्कस कर करके इंसान का जो है ना दिमाग जो है ना वो चकनाचूर हो जाता है, लेकिन कुछ और बातें करेंगे यार। ये फजूल टीम को वॉच कर करके तो पास का वीडियो भी बनाने का दिल नहीं करता इंसान का, लेकिन
ये है कि आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया एज़ ऑलवेज़, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुछ और अच्छे कोई फ्रेश टॉपिक करें, कुछ और चीज़ों पे कॉन्संट्रेट करें, क्योंकि इन्होंने तो हम लोगों की बिल्कुल बैंड बजा दी है और हमारे दिमाग का दही ये बना चुके हैं, बनाते हैं और बनाते रहेंगे। सो हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू एंड कीप वाचिंग लाहौरी इन एलए।